खाने की बात करी, जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ तो ठीक रहती है, कई बार हमारी इमोशनल हेल्थ भी ठीक रहती है, राइट। जब हम दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों के साथ खाते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है, यू फील वेरी हेल्दी, यू फील वेरी हैप्पी। जब हम खुद बना के अपने फ्रेंड्स को खिलाते हैं, या अपनी फैमिली को खिलाते हैं, या अपने स्पाउस को खिलाते हैं, तो उससे भी हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। So what I'm really trying to say here is that our emotions, right, and what we feel throughout the day is also defined by the food we eat. So say for instance, आप में से कुछ लोगों ने लिखा कि आपको सुबह उठ के लथार्जी होती है, right? अब आप सोचिए अगर कि आपने जिस दिन आपको, so it's a good idea to ask yourself, the first thing that you should be asking yourself when you wake up is, how am I feeling? So say if I'm talking about myself and I'm saying, oh my God, I don't want to get up, रात को ठीक से नींद नहीं आई, मैं तो करवटें बदलता रहा, मैं तो बहुत ही बुरे सपने आए, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। तो उसके बाद I think of, अच्छा मैंने पिछली रात क्या खाया था? अरे मैंने तो पिछली रात को शायद छोले भटूरे खा लिए थे, और मतलब बड़ी खुशी के मारे उसके बाद 2 आम भी खा लिए, और आई थिंक मुझे ना खाना खाते खाते 9:30-10 बज गए, राइट। फिर मैंने सोचा कि उसके बाद मैंने क्या करा, ओ खाना खा के तो बहुत थकान हो गई, फिर तो मुझे कुछ करने का मन नहीं करा, मैं सीधा जाके सो गई, राइट। उसके बाद क्या होता है, 2:30 बजे 3 बजे आंख खुलती है, गैस बन रही है, आप करवटें बदल रहे हैं, फिर आप उठ के कुछ हाजमोला खा रहे हैं, कुछ पुदीन हरा खा रहे हैं, उसके बाद आप थोड़ा टहल रहे हैं, आपको एसिडिटी हो रही है, उससे हमारी जो नींद है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुई। नींद हमारी डिस्टर्ब हुई, हमें अच्छे से 5-6 आवर्स या 7-8 आवर्स जो भी हमारी नींद की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हुई। हम सुबह उठे, वी आर वेरी क्रैंकी, वी डोंट वांट टू ईट। फिर हमने चाय पी ली, फिर उसके साथ बिस्किट खा लिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट हियर इज दैट one thing, it's like a roller coaster ride, it's like a slippery slope. One sort of not very healthy decision is now leading to many things which are ruining our day, so to speak. So one advice that we would like to give to everybody here is, all our respected seniors, is please keep a food journal, right? I think it's a habit that most of us do not have, because बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं, अरे हम तो कुछ खा ही नहीं रहे, पता नहीं वेट क्यों बढ़ रहा है, अरे हम तो कुछ खा ही नहीं रहे, पता नहीं नींद ठीक से क्यों नहीं आ रही है, जॉइंट्स क्यों पेन कर रहे हैं, हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा। तो ये सब चीजें जो होती है ना, उसका जवाब आप तभी दे सकते हैं व्हेन यू आर कीपिंग अ फूड जर्नल। सो बेसिकली फूड जर्नल इज वेरी सिंपल थिंग। आप एक कागज की शीट लीजिए, आप उसमें 7 डेज डालिए डेट, व्हेन यू वेक अप आपने क्या खाया, आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपने क्या खाया, उसके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपने क्या खाया, लंच में आपने क्या खाया, लंच के बाद आपने क्या खाया, आपने टी टाइम पे क्या खाया, और आपने डिनर में क्या खाया, और आपने डिनर के बाद क्या खाया। उसके बाद आप उसके साथ एक एक्टिविटी लॉग रखिए कि उसमें हम लोगों ने बीच बीच में मेरी कितनी एक्टिविटीज, मैंने कितनी वॉकिंग करी, मैं उठा बैठा, मैंने अपना क्या करा, योगा करा। तो उससे आपको एग्जैक्टली पता लगने लग जाएगा, जब आप खाना देखेंगे, अपनी एक्टिविटी लेवल देखेंगे, और आप जब टाइम देखेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ आने लग जाएगा, am I eating too many carbohydrates, right? Or when I'm looking at my plate, do I see that I'm eating enough fiber, do I'm eating enough protein? मैं बहुत ज्यादा तला हुआ खा रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा बाहर खा रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा मील स्किप कर रहा हूँ। तो वो जो फूड जर्नल है वो आपको सेल्फ रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। The other thing, and I think we should all have a workshop around that, is reading the labels on food. How many of us read labels? जब हम कुछ पैकेट खोल के खाते हैं, या हम बॉटल कुछ खोल के खाते हैं, या हम कुछ भी खाना जो हम बाहर से लाके खाते हैं, how many of us read the labels? We can either have a show of hands, or you can put your comments in the chat box. ये जो लेबल रीडिंग की जो आदत है, हम लोगों को लगता है, फूड फिलॉसफी टीम को, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि कुछ चीज, जैसे आपको लगा, आपने एक पैकेट खोला, उसमें 10 चिप्स निकले, राइट नाउ, हमें क्या पता वो एक चीज जो हमारी पोटैटो की तरह दिख रही है, राइट, हमें क्या पता कि वो सच में पोटैटो है कि नहीं, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें कितना फैट है, उसमें कितना ट्रांस फैट है, उसमें कितना कलर है, राइट।
ये सब चीजें जो होती हैं वो फूड लेबल्स पे लिखी हुई होती हैं, और हम ये सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप जो भी खाइए, अच्छा या बुरा या मन का या खुशी में, आपको वो पता होना चाहिए कि आप अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं। और आप, जैसे अर्पिता ने बताया, कि आप साइंस नोट करिए कि उसको खाने के बाद आपको कैसा लगा। जैसे कुछ हमारे एक जेंटलमैन ने बोला कि मुझे लगता है मैं हेल्दी खाना खाता हूँ लेकिन मेरी शुगर्स कंट्रोल में नहीं आती, माई पीपीज आर ऑलवेज वेरी वेरी हाई, right? So it is always, always, always a good idea to consult a real doctor, not a WhatsApp doctor. I know we are all human. We all have big, big, big fear of medical practitioners. हम चाहते हैं कि हम कुछ घरेलू नुस्खे आजमा लें, हम कुछ अपने दोस्तों से पूछ लें। अगर सभी लोग कह रहे हैं कि हमें एक तरह की बीमारी हो रही है, अरे मेरी तो शुगर बहुत हाई आ रही है, मैं तो बहुत सारा करेले का जूस पी लेता हूँ, राइट? या मैं बहुत सारा लौकी का जूस पी लेता हूँ, या मैं रात को मतलब जो मैंने अपने जामुन खाए, मैं तो जामुन के सीड्स को क्रश करके खा लेता हूँ और वो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो इन चीजों की एडवाइस दे पाएगा, वो आपको एक व्हाट्सएप डॉक्टर नहीं देगा। बिकॉज व्हाट्सएप पे कौन क्या वीडियोस बना रहा है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, वो किस तरह से आपको कोई चीज बता रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो आई वुड रादर, चाहे वो आपके एलोपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, या जो भी आप, जिनके ऊपर भी जिनका ट्रीटमेंट आप विश्वास करते हैं, आप प्लीज उनसे जाके सलाह करिए, आप अपने कंडीशंस उनके साथ एक्सप्लेन करिए, लेकिन आप प्लीज व्हाट्सएप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करिए। दूसरा, एक और चीज जो यहाँ पे हम लोग एम्फसाइज करना चाहेंगे वो ये है कि हमारा सबका बॉडी इंडिविजुअल है, और चाहे हम सब एक सा खाना खाते हैं, लेकिन उस खाने का असर जो मेरे बॉडी पे है, या उस चीज को करने का असर जो मेरे बॉडी पे है, वो किसी दूसरे के बॉडी पे नहीं होगा। किसी दूसरे को जो चीज फायदा कर रही है वो मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती है। हमारा बॉडी, या हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट ही बताते हैं, हमारे डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं। दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आपको एक ग्रुप में कंसल्टेशंस नहीं देते हैं, आपको इंडिविजुअली कंसल्टेशंस देते हैं। Every individual body is different, and we have to learn how to listen to our body. हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं। यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।